नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दीपावली पूजन के बाद चौकी कब हटाएं। चौकी हटाने का शुभ मुहूर्त। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिवाली की पूजा के बाद मां लक्ष्मी को बराजा जाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कम से कम मां लक्ष्मी को 2 दिन तक घर में ही चौकी पर विराजमान रखें। इस ऐसी मान्यता है कि दिवाली पूजन के बाद दिवाली की चौकी को दूसरे दिन नहीं हटाना चाहिए, बल्कि दिवाली के बाद भाई दूज की पूजा करके ही चौकी को हटाना चाहिए। दिवाली पूजा के बाद मैया की चौकी हटाने का सबसे अच्छा मुहूर्त भाई दूज के दिन का होता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार 5 दिन का होता है और सबसे विशेष दिन दीपावली के दिन ही होता है। इसलिए दीपावली की पूजा करने के बाद माता रानी की चौकी को भाई दूज को ही हटाना चाहिए। सबसे पहले मैया रानी से क्षमा याचना करना चाहिए कि हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं से विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरी पूजा में आए, अब मेरी पूजा संपन्न हुई, अब आप अपने धाम में जा सकते हैं। फिर मेरे आवाहन करने पर आकर मुझे आशीर्वाद दें। भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की विदाई नहीं की जाती, उन्हें जाने के लिए नहीं बोला जाता। उन्हें कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी हमारे घर में सदा निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनाई रखें। इस तरह बोलकर कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है। कलश के ऊपर रखे पूर्ण पात्र के चावल किसी किसी के घर में भैया दूज के दिन खीर बना लेते हैं और किसी किसी के घर में चावल के डिब्बे में डालकर डेली यूज करते हैं और किसी किसी के घर परिवार में चौकी पर रखे सारे चावलों को इकट्ठा करके पंछियों को डाल दिया जाता है। आप देख लीजिएगा कि आपके घर परिवार में कैसी परंपरा है। कलश के जल को पूरे घर में छिड़के, बाथरूम वगैरह को छोड़कर बाकी बचे जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। कलश के जल को आप अपने मस्तक में भी जरूर लगाएं। कलश में जो डाला सिक्का है उसे आप लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। फूल पत्ती पल्लव का विसर्जन कर सकते हैं। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाया है उसे धोकर फिर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति, जिनकी वर्ष भर पूर्ण श्रद्धा भाव से आपने पूजा की है, उन मूर्तियों की ओर मुखातिब होकर बड़े निवर भाव एवं श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मैया लक्ष्मी जी, हे भगवान गणेश जी, आपने पूरे वर्ष कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप इस नवीन मूर्ति में अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे घर परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह आपको अपने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आपको पुरानी मूर्ति को हटाना चाहिए, नई मूर्ति को जाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी मूर्ति का वस्त्र, माला सब कुछ धारण किए हुए उसी तरह लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखें। पुरानी मूर्ति का वस्त्र, माला आपको नहीं उतारना है और जब आपको मौका मिले तब आप किसी साफ स्थान पर विसर्जित कर सकते हैं। भूल से भी पुरानी मूर्तियों को इधर उधर ना रखें। आप गंदे पानी अथवा स्थान पर भी ना फेंकें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्ष भर की गई पूजा तो निष्फल होगी, साथ ही आपको पाप भी लगेगा, जिससे घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी एवं दरिद्रता का वास आपके घर में हो जाएगा। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार और राहु काल में मूर्ति विसर्जन भूल कर भी ना करें। विसर्जन आपके घर का कोई सदस्य ही करे, कोई और से आप विसर्जित ना करवाएं। सुहाग सामग्री, अगर आपने मैया को सुहाग सामग्री अर्पित की है तो उसे घर की महिलाएं खुद दान करें। रुपयों को आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर घर के मंदिर के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। नारियल को भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने घर पर ही रख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन्हें 5 दिन तक कलश स्थापना की है, वे भाई दूज के दिन पूजा अर्चना करके आरती करके कलश विसर्जन करें। भाई दूज इस बार 3 नवंबर का है, दिन रविवार है। रविवार को कलश विसर्जन नहीं किया जाता। आप चाहें तो भाई दूज के दिन विधि विधान से पूजा करें और सोमवार की सुबह कलश विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले आप चौकी से पूजा में चढ़ाए हुए गोमती चक्कर और कौड़ी को किसी लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से
ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आएगी। जो आपने साबुदाना अर्पित करे हैं उन्हें आप किचन में यूज कर सकते हैं और धनिया थोड़ा सा घर में गमले में बो सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य में बरकत करती है। पान के पत्ते पर भोग प्रसाद अर्पित किया, उसमें से दक्षिणा इसे आप माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। पान के पत्ते को आप खा सकते हैं। लौंग इलायची आप पोटली में डाल सकते हैं। दीपक को आप धोकर फिर से यूज कर सकते हैं। अगर आपका दीपक धातु का है तो दीपक को दोबारा से धोकर यूज कर सकते हैं। जनेऊ अगर आपके घर में कोई दान करता है तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में जाकर जनेऊ दे दीजिए, क्योंकि वे पहनते हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। चौकी को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं और उसके बाद आप घर के मंदिर में विराजमान करें। इसी तरह आप चौकी पर सभी सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।